जय हिंद, नमस्कार प्यारे साथियों। स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष एकेडमी खिलचीपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। प्यारे साथियों, एसएससी जीडी कांस्टेबल का एग्जाम 4 फरवरी से स्टार्ट होने वाला है। इसके लिए पिछले साल के पेपर का हम लोग सॉल्यूशन कर रहे थे। तो आज की इस क्लास में हम लोग 27 फरवरी 2024 शिफ्ट नंबर 2 का पेपर इस क्लास में, रीजनिंग का पूरा पेपर इस क्लास में हल करेंगे। जी हाँ दोस्तों, एग्जाम के अंदर बिल्कुल ऐसा ही पेपर आपको देखने को मिलेगा और यही लेवल एग्जाम में पेपर का होने वाला है। इसलिए सभी प्रश्नों को मेरे साथ आपको ध्यानपूर्वक समझना है और आपको भी हर क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आज का पहला क्वेश्चन हमारे सामने है। टी गुना यू का अर्थ है टी यू की माँ है और टी प्लस यू का अर्थ है टी यू की बहन है। टी भागित यू का अर्थ है टी यू की बेटी है और टी माइनस यू का अर्थ है टी यू की पत्नी है। तो साथियों एक व्यंजक दिया है और इस व्यंजक में डी का ए से क्या संबंध है बताना। तो व्यंजक में पहले हम ए से बी जाएंगे और बीच में गुना का चिन्ह मिला और गुना का मतलब प्रश्न में बताया कि टी यू की माँ है, मतलब गुना के पहले वाली गुना के बाद वाले की माँ है, मतलब ए। गुना के पहले नाम है, ये माँ हो जाएगी, मतलब आप कहेंगे सर ये ए फीमेल हो जाएगी और ये किसकी माँ हो जाएगी, बी की। और फिर हम बी से सी जाने पर प्लस मिला, प्लस का मतलब बताया प्रश्न में टी यू की बहन है, मतलब प्लस के पहले वाली, मतलब प्लस के पहले बी का नाम है और ये बहन है, मतलब ये फीमेल है। और किसकी बहन है दोस्तों, ये सी की बहन है। और सी भागित डी का मतलब आगे समझते, सी भागित डी में भाग का मतलब बताया टी यू की बेटी है, तो भाग के पहले वाली बेटी हो जाएगी, मतलब सी है ना। किसकी बेटी हो जाएगी दोस्तों, डी की। तो हम सी को बेटी मतलब फीमेल बना लेंगे और डी की बेटी बना लेंगे, मतलब डी इसका पिता हो जाएगा, क्योंकि इसकी माँ दोस्तों यहाँ पर ए हमारे पास आ चुका है। क्वेश्चन ने बोला डी का ए से संबंध बताओ। ए से डी जाएंगे तो ए का पति हो जाएगा कौन, डी। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल क्या बनेगा दोस्तों, राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास मोस्ट और इंपोर्टेंट, निम्नलिखित में से अक्षरों का कौन सा समूह क्रमबद्ध रूप से बाईं से दाईं ओर रखे जाने पर नीचे दी गई श्रृंखला को पूरा करेगा। तो यहाँ पर देखो, इस सीरीज में या तो बार बार कोई ना कोई रिपीटेशन होता है, तो ध्यान से समझना। डी, ट्रिपल डी और ट्रिपल ई, यहाँ पर फिर लिखा ट्रिपल एफ, अपन यहाँ पर दोस्तों ट्रिपल एफ बना देते। फिर देखो वापस से ट्रिपल डी, ट्रिपल ई और ट्रिपल एफ का पुनः रिपीटेशन चल रहा है, तो यहाँ पर फिर से एक एफ आएगा, फिर ट्रिपल डी, ट्रिपल ई, फिर से ट्रिपल एफ का रिपीटेशन है। ट्रिपल डी और ट्रिपल ई बनाएंगे यहाँ पर और 2 बार का एफ दिया, एक हम रख देंगे ट्रिपल एफ। तो साथियों यहाँ पर हमने इस रिक्त स्थान में क्या रखा, एफ रखा, फिर एफ रखा, उसके बाद में एक ई रखा, फिर एफ रखा। तो 4 ऑप्शन में से ए वाला इस प्रश्न का बिल्कुल क्या बनेगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पुनः हमारे सामने आ चुका है। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन कीजिए जिसे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखा जा सकता है। तो देखो पहली आकृति को देखिएगा, फिर दूसरी को देखिएगा। साथियों यहाँ पर क्या हो रहा है, पहली से दूसरी आकृति में ध्यानपूर्वक समझना। ये जो कर्व लाइनें हैं, आपको 1 2 3 कर्व लाइन थी, यहाँ पर 2 रह गई, मतलब एक कर्व लाइन कम हो रही है। फिर यहाँ पर 2 से 1 रह गई, अगली आकृति में 1 भी नहीं है। अब साथियों यहाँ पर भी 1 भी नहीं आएगी, क्लियर ना सबका। अब ये वाली भी देखिएगा, यहाँ टोटल 3 कर्व लाइन थी और यहाँ पर भी कितनी है, 3 है, और यहाँ पर भी 3 है और यहाँ पर भी 3 है, मतलब पुनः यहाँ पर 3 कर्व लाइन इस तरह से आएगी। तो बी वाला ऑप्शन में ऐसा नहीं दिया, सी वाले ऑप्शन में ऐसा नहीं दिया और डी वाले ऑप्शन में भी ऐसा नहीं दिया। तो साथियों सिर्फ ऑप्शन नंबर ए में ही वापस ये 3 कर्व लाइन दिया है। तो जिन भी साथियों का ए ऑप्शन आया बिल्कुल इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला और मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न हमारे सामने पुनः आ चुका है। एक निश्चित कोड भाषा में एम्बर का कोड 36 दिया और मैजेंटा का कोड भी हमें 57 दिया। उस कोड भाषा में हमें पर्पल का कोड लाना है। तो हम ये समझेंगे कि किस प्रकार से AMBER एम्बर को क्या लिखा 36 अंग्रेजी वर्णमाला से करते हैं। ए 1 नंबर पे, एम 13 पे आता है, बी 2 पे आता है और ई का क्रम 5 होता है, आर का क्रम 18 होता है। जब इन सबको जोड़ेंगे,
जब इन सबको जोड़ेंगे तो कितना बनेगा दोस्तों, यहाँ पर ये टोटल याद रखना 39 बनेगा। और यहाँ 39 में से 3 को घटाने पर दोस्तों हमारे पास 36 आ जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर समझिएगा, एक शब्द दिया ए में, उसके बाद में दिया जीई, उसके बाद एन टी ए, इसका भी दोस्तों अंग्रेजी वर्णमाला से कोडबद्ध करेंगे। एम का क्रम 13, ए का 1, जी का 7 होता है, ई का 5, एन का 14, टी का क्रम 20 और ए का 1। इन सबको भी जोड़ लीजिएगा और साथियों इनको जोड़ने पर जितना भी बनेगा, कितना बनेगा दोस्तों, इनको जोड़ने पर 61 बनेगा, याद रखना। और 61 में से यहाँ पर हमें 4 घटाना है, ठीक है ना। तो साथियों बिल्कुल हमारे पास 57 बच जाएगा। मतलब पहले 3 घटाया, फिर 4 घटाया, अब आगे देखते हैं कितना घटाता है दोस्तों। यहाँ पर हमें यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया, आपको भी आंसर लाना है। पी यू, उसके बाद आर पी एल ई, पर्पल। और यहाँ पर अगर बात करूं तो पी 16 पे, यू 21 नंबर पे, आर का क्रम 18 होता है, पी का 16 होता है, एल का 12 और ई का क्रम 5 होता है। इनका भी योग करिएगा दोस्तों सबका। तो जब इनका योग करेंगे तो हमारे पास टोटल 88 बचेगा। अब 88 में से यहाँ पर भी 4 को घटाना है, ठीक ना। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास 84 बन के आ जाएगा। और 84 दिया ऑप्शन नंबर डी में, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर युग्म का चयन कीजिएगा। यानी कि जिस प्रकार से दोस्तों बीपी को क्या लिखा, बीओ लिखा, ठीक ना, ऐसा ही संबंध 4 ऑप्शन में किस में होगा। तो देखो बी को बी ही लिखा और पी में से एक घटाया तो ओ मिला। तो देखो यहाँ पर पहले ऑप्शन में ओ को के लिखा तो गलत, दिए गए शब्द के जैसा संबंध नहीं होगा। एन को जे लिखा, ये भी नहीं होगा। अब यहाँ पर देखिएगा, एल को एल ही लिखा, यहाँ पर सी वाले ऑप्शन में एल वाई को लिखा एल एक्स, तो एल को एल लिखा, वाई को लिखा यहाँ पर एक्स, तो यहाँ भी -1 हुआ। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, दिए गए शब्दों को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित कीजिएगा। तो सबका पहला अल्फाबेट हमें चेक करना है, एफ मिला। दूसरा सब में दोस्तों हमें एक जैसा वर्ड मिला आर, और तीसरा से यहाँ पर चेंजिंग हो रहा है ए, और यहाँ पर आया दोस्तों यू, उसके बाद में यहाँ पर भी यू आया, और यहाँ पर दोस्तों आई आया, और उसके बाद में यहाँ पर ओ आया, ठीक है ना। तो ए वाला पहले नंबर पे होगा, आई वाला 2 नंबर पे होगा, ओ वाला 3 नंबर पे आएगा। अब यू से आगे कंफर्म कर लेंगे, तो यू के बाद यहाँ आई मिला और यू के बाद में यहाँ पर जी मिला, तो जी वाला 4 नंबर पे और आई वाला 5 नंबर पे आ जाएगा। तो पहले नंबर पे पहला ही वर्ड होगा, 2 नंबर पे दोस्तों चौथा वर्ड होगा, और 3 नंबर की बात करें तो 5वां होगा, 4 नंबर पे तीसरा शब्द होगा और 5 नंबर पे दूसरा शब्द होगा। तो 145 32 इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जिन भी साथियों का है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नीचे एक पासे की 2 स्थितियां दी गई हैं, एल वाले फलक के विपरीत फलक पर क्या आएगा। तो इन दोनों पासा में हमें कॉमन सतह देखना है। तो यहाँ पर क्या मिलेगा, ए दोनों में कॉमन मिला। अब एक सतह कॉमन होती है तो क्या करते हैं, कॉमन सतह से घड़ी की दिशा में जाना है। ए से तो 2 मिलेगा और इस ए से दोस्तों हमें 3 मिलेगा। आगे बात करें तो फिर 2 से जाएंगे तो आर मिला, और यहाँ पर 3 से जाएंगे तो एल मिला। तो साथियों यहाँ पर 2 का 3 होगा, एल का अपोजिट आर होगा और आर का एल होगा। हमसे एल का विपरीत पूछा, आर होगा। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में हमें 3 कथन और 2 निष्कर्ष दिया है। कथनों के अनुसार कौन सा निष्कर्ष सही हो जाएगा। कुछ शर्ट सूती है, तो हमें डायग्राम से समझना है शर्ट। कुछ शर्ट क्या है दोस्तों, यहाँ पर प्रश्न में बोला गया सूती, आगे बोला है सभी सूती कपड़े हैं, तो सभी सूती क्या बनाएंगे हम लोग, कपड़े बनाएंगे। सभी सूती कपड़े हैं, आगे बोला कुछ कपड़े पतलून नहीं है। तो साथियों यहाँ पर बोला कुछ कपड़े जो हैं पतलून नहीं है, कुछ कपड़ों का हिस्सा पतलून के साथ नेगेटिव है, कुछ का बोला, लेकिन याद रखना कुछ शर्ट पतलून है, क्या इसको सही मानेंगे, या फिर कुछ सूती यहाँ पर दोस्तों शर्ट नहीं है।
तो देखो मेरी बात को समझें आप, कुछ शर्ट पतलून नहीं। तो यहाँ पर अगर बात करें तो शर्ट और पतलून का नेगेटिव होना कोई कथन में भी नहीं बताया और ऐसी कोई सिचुएशन भी नहीं बनी, तो ये वाला गलत हो जाएगा। कुछ सूती शर्ट नहीं है, तो साथियों सूती और शर्ट का भी नेगेटिव होना क्या मानेंगे, गलत मानेंगे। और इसलिए मानेंगे दोस्तों क्योंकि यहाँ पर सूती और शर्ट के बीच तो पॉजिटिव संबंध बताया था। तो ना तो निष्कर्ष 1 ना ही 2, ऑप्शन नंबर सी हमारे प्रश्न का राइट आंसर बनेगा। अगला मोस्ट और आईएमपी दमदार प्रश्न लगाएंगे सभी साथी। 8 लड़के जिनका नाम दिया है एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र से बाहर की ओर मुख करके बैठे, परंतु नहीं वो इसी क्रम में बैठे हो जरूरी नहीं है। तो आपको तुरंत 2 डायग्राम में 8 लड़कों को सेट कर लेना है, ठीक है ना दोस्तों। इसलिए 2 डायग्राम में बिठाना है कि एक से ज्यादा कंडीशन अगर बनेगी तो हमें क्या करना है, दोनों डायग्राम की मदद से हमें यहाँ पर लोगों को बिठाना पड़ेगा। एक डायग्राम ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा और एक ऑटोमेटिकली सही रह जाएगा। क्वेश्चन में कहा बी एच के बाई और चौथे स्थान पर बैठा है, तो एच को यहाँ बिठा दो, इसके बाएं चौथे बी को बिठा देंगे, 1 2 3 4। आप कहेंगे सर यहाँ बी बैठ जाएगा। इस डायग्राम में भी कहीं भी एच को बिठा दिया, एच के बाएं चौथे नंबर पर बी को बिठा देंगे, 1 2 3 4। तो यहाँ पर कौन बैठ जाएगा, बी बैठ जाएगा। आगे बोला एफ और बी के बीच में केवल 2 लड़के, तो एफ और बी के बीच में तो 2 लड़के बनाना। एक बार एफ को मैं बाईं ओर बिठा देता हूँ, बी और एफ के बीच में यहाँ 2 लड़के हो जाएंगे, और एक बार बी से एफ को दाईं ओर बिठा सकते हैं, ये कंडीशन भी हो सकती है, बीच में 2 लड़के हो जाएंगे। आगे बोला ई डी की बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। अच्छा एक चीज और बोला, एफ सी की बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। जो एफ बैठा है सी के बाईं ओर दूसरा, तो इस डायग्राम में सी आएगा, तो सी के बाईं ओर दूसरा एफ हो जाएगा, और इस डायग्राम में दोस्तों सी यहाँ पर आएगा, सी के बाईं ओर दूसरा एफ हो जाएगा। अब यहाँ पर एक बात और बोला था कि सी जी का निकटतम पड़ोसी है। सी जो रहेगा दोस्तों जी का निकटतम पड़ोसी है, तो यहाँ पर जी को बिठा देंगे और इसमें भी यहाँ पर जी को बिठा देंगे, और सी बी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। अच्छा यहाँ से क्लियर कर दिया कि सी बी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो पहले डायग्राम में बी और सी निकट बन रहे, तो ये गलत हो जाएगा, ये वाला डायग्राम हमें सही मानना है। अब इससे पहले क्वेश्चन है और क्या छोड़ दिया हमने, यहाँ पर एफ और बी के बीच में 2 लड़के हो गए, ई डी की बाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है, तो ई डी की बाईं और दूसरे स्थान पर, तो डेफिनेटली डी को यहाँ बिठाएंगे, बाईं और दूसरे नंबर पे कौन हो जाएगा, ई हो जाएगा। अब एक आदमी और एक स्थान हमारे पास बच चुका है, उसका नाम है ए, यहाँ पर बैठ जाएगा। अब ये बैठने का क्रम बिल्कुल सही है। क्वेश्चन ने कहा ई के ठीक बाईं ओर कौन बैठा, तो ई के जस्ट बाईं ओर दोस्तों कौन बैठा, जी बैठा है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे प्रश्न का बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों का चयन करना है। जिस प्रकार का संबंध प्रश्न में दिया है ओ टी वाई जे का, आप कहेंगे सर किसके साथ दिया, क्यूवी उसके बाद ए एल के साथ दिया, वैसा ही संबंध हमें बनाना है डीजी और उसके बाद के एक्स का किसके साथ होगा, ओ 15 पे आता है, क्यू 17 पे आता है। आप कहेंगे सर 2 जोड़ा, टी 20 नंबर पे, वी 22 नंबर पे, यहाँ पर भी 2 जोड़ा, वाई का क्रम कितना होता है 25 और ए का 1 होता है, तो 26 और 1, यहाँ पर भी 2 जोड़ा, जे का क्रम 10 होता है, एल का 12, आप कहेंगे सर 2 जोड़ा, डी 4 नंबर पे, जी 7 नंबर पे, के 11 पर, एक्स 24 नंबर पे, यहाँ पर 2 जोड़ेंगे, यहाँ पर भी 2 जोड़ेंगे, यहाँ पर भी 2 जोड़ेंगे, यहाँ पर भी 2 जोड़ेंगे। 4 में 2 जोड़ा 6 नंबर का एफ होगा, 7 में 2 जोड़ा 9 नंबर का आई होगा, के 11 में हमने 2 को जोड़ा तो 13 नंबर का एम हो जाएगा, 24 में 2 जोड़ा 26 नंबर का जेड हो जाएगा। तो एफ आई एम जेड इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बनेगा। आई होप की क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा। अगला प्रश्न पुनः दमदार और मोस्ट इंपोर्टेंट है। 5 मित्र जिनके नाम दिए वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र के बाहर की ओर मुख करके बैठे, पुनः वृत्त के है ना बाहर की ओर आपको 5 लोगों को मुंह करके इस तरह से कहीं भी सेट करना है प्रश्नानुसार। क्लियर, एस आर के ठीक दाईं ओर बैठा है, कहीं भी आर को बिठा दो, आर के दाईं ओर जस्ट कौन बैठेगा, एस बैठेगा, क्यू और टी के बीच में पी बैठा है, तो देखो क्यू और टी के बीच में पी बैठा है तो पी डेफिनेटली यहाँ आएगा,
और Q और T इसके अगल बगल में कैसे भी हो सकते। क्वेश्चन ने बोला QR के ठीक बाईं ओर बैठा है, तो R के दोस्तों ठीक बाईं ओर कौन बैठा, Q, है ना, QR के ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर जो S बिठाया था ये गलत हम लोगों ने बिठा दिया। एक बार पुनः फटाफट से देखो, यहाँ पर ये 5 लोगों को कहीं भी सेट करना है इस तरह से, सबका मुंह बाहर की ओर है। एस आर के ठीक दाईं ओर बैठा तो आर का दाया नीचे होगा, जब सबका मुंह बाहर की ओर होगा तो यहाँ पर हो जाएगा एस। और बोला क्यू और टी के बीच में पी बैठा तो डेफिनेटली पी यहाँ पर आएगा। और क्वेश्चन ने ये बोला था कि जो क्यू रहेगा आर के ठीक बाईं ओर रहेगा, तो यहाँ पर दोस्तों आएगा क्यू, क्यू आर के ठीक बाईं ओर और पी के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है, तो एक आदमी और एक स्थान हमारे पास बच चुका है। आप कहेंगे सर हमने किसको नहीं बिठाया, टी को, तो टी यहाँ बैठ जाएगा। तो पी के ठीक दाईं ओर कौन बैठा, तो पी के ठीक दाईं ओर दोस्तों क्यू बैठा है। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। अगला मोस्ट टाइम भी प्रश्न आपके सामने है। नीचे दी गई संख्याओं ना कि अंक को आपस में बदलने पर निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही नहीं होगा। ऐसे प्रश्न को दोस्तों ऑप्शन से किया जाता। अब हम लोग डायरेक्ट लेते हैं ऑप्शन नंबर डी को, और ऑप्शन नंबर डी में 5 और 8 को आपस में बदल देते हैं। 8 की जगह आपको लेना है 5 और 5 की जगह लेना है 8 और समीकरण को हल करना है। 8 की जगह लेना है 5 माइनस 5 की जगह 8, आगे लिखा गुना में 2 और उसके बाद में प्लस का 6 बराबर में क्या -3। अगर -3 नहीं आया तो ये समीकरण सही नहीं होगा। अब यहाँ पर देखो 5 माइनस 8 गुना 2 16 होता है, प्लस में कितना 6 और बराबर -3। अब देखो 5 और 6 हो जाएगा 11, 11 माइनस 16 बराबर में कितना -3। तो दोस्तों यहाँ पर माइनस के 5 के बराबर -3 आ रहा है। अब ये समीकरण सही नहीं हुआ तो डी वाला राइट मान लेंगे। 5 और 8 को आपस में बदलकर बाकी समीकरण जरूर सही होंगे, ठीक है ना। आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की जो आपके सामने आ चुका है। अगला और इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति के पैटर्न को पूर्ण करेगी, है ना, और घुमाने की अनुमति बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पर ध्यान से समझना, नीचे देखो ये इस तरह से डिजाइन है, यहाँ पर ये इस प्रकार की हो जाएगी। और दोस्तों यहाँ पर बोला गया ये चतुर्भुज है, इसके निकट यहाँ पर भी एक चतुर्भुज इस प्रकार का बन जाएगा यहाँ पर, है ना। और उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर ये वाली आकृति भी इसके सामने इस प्रकार से यहाँ पर ये वाली यहाँ पर बन जाएगी। और उसके बाद में यहाँ पर देखो एक लाइन इस तरह से जा रही है, तो ये लाइन भी दोस्तों याद रखना यहाँ जाएगी और ये दोनों अगल बगल में रहेंगी ये दोनों, है ना। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या बनेगा, ए वाली आकृति को देखिएगा, बिल्कुल इसको बिना घुमाए इस दी गई प्रश्न आकृति को ये पूरा करेगी। अगला और इंपॉर्टेंट प्रश्न है, दिए गए पासे को मोड़ने पर कौन सा अक्षर सी वाले फलक के विपरीत फलक पर होगा। तो साथियों खुले पासा में विपरीत क्या होता है, हर तीसरी सतह, जैसे एफ से तीसरी सतह कौन बन रही है ई, तो एफ का विपरीत ई हो जाएगा। ए का विपरीत दोस्तों तीसरी सतह सी हो जाएगा, तो आपको लिखना है ए का विपरीत सी और बी का विपरीत क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर बी का विपरीत डी आपको लेना है। क्वेश्चन ने कहा सी का अपोजिट बताओ, तो क्या बनेगा, ए बनेगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी को देखिएगा, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। पहले लिखा दोस्तों 45, है ना, फिर लिखा यहाँ पर 54, उसके बाद में लिखा 63, आगे क्या आएगा, और फिर लिखा 81, उसके बाद में लिखा 90। तो देखो यहाँ पर ये समझो कि 45 को 54 बनाया, 9 जोड़ दिया, 54 में 9 जोड़ दिया दोस्तों तो 63 बना, और 63 में भी 9 जोड़ देंगे तो हमारे पास कितना बन जाएगा 72, और 72 में भी 9 को जोड़ दिया जाए तो 81 दिया है, और 81 में भी 9 को जोड़ देंगे तो 90 दिया है। तो जी हाँ दोस्तों 72 इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलेगा, बात कर लेते अगले प्रश्न की जो आपके सामने आ चुका है। दिए गए विकल्पों में से निम्नलिखित श्रृंखला में लुप्त संख्या का चयन करना है। फिर से एक सीरीज हमारे पास है जिसका नाम है 344, फिर लिखा 348, आगे लिखा दोस्तों 357 और उसके आगे प्रश्न चिन्ह लगाएं, इसके आगे लिखा 398 और आगे लिखा है 434। बात को ध्यानपूर्वक समझेंगे सभी साथी,
क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है। यहाँ देखो 344 को 348 लिखा, 4 जोड़ दिया। आप कहेंगे सर यहाँ पर कितना जोड़ दिया, तो यहाँ पर आप कहेंगे सर 9 जोड़ दिया। और 357 में अब कितना जोड़े, तो देखो 2 का वर्ग जोड़ा, फिर यहाँ पर 3 का वर्ग जोड़ा, आगे दोस्तों 4 का वर्ग जोड़ दिया 16। अब आगे 4 का वर्ग 16 जोड़ देंगे हम 357 में, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर हमारे पास 373 आएगा। अब कितना जोड़ देना है, अब 5 का वर्ग जुड़ेगा कितना 25, तो बिल्कुल 398 बनेगा। और 398 में 6 का वर्ग जोड़ देंगे यानी कितना 36, तो बिल्कुल 434 बनेगा। तो 373 ऑप्शन नंबर डी को देखिएगा, बिल्कुल इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास है, एक निश्चित कूट भाषा में एक शब्द दिया, उसके लिए कुछ कूट दिए हैं। और साथियों फिर एक शब्द और एक कूट दिया है, फिर एक शब्द और एक कूट दिया है, उसी कूट भाषा में आपको एम का कूट बताना। तो हमें यह समझना है पहले कि एम बी, उसके बाद में टी एस ए को क्या लिखा, आप कहेंगे सर 26, उसके बाद में 095 दिया है। और यहाँ पर इसी प्रकार एक शब्द दिया टी डी, उसके बाद में ए एन, और इसका भी कूट दिया है, आप कहेंगे सर 53, और उसके बाद में 28, इसका भी कूट दिया है। आगे बात करते हैं, यहाँ पर लिखा वाई जेड, और आगे लिखा दोस्तों बी एन, और इसका भी कूट दिया है हमें कितना, तो आप समझिएगा 07 और उसके बाद में 13। अब आपको कॉमन लेना है, आप कहेंगे सर पहली और दूसरी लाइन में कॉमन क्या दिखाई दे रहा, आप कहेंगे सर टी कॉमन है और इधर ए कॉमन है। इनके कूट में कॉमन क्या दिखाई दे रहा, आप कहेंगे सर 2 कॉमन है, और उसके बाद में यहाँ पर कॉमन क्या दिखाई दे रहा 5, 3, और उसके बाद में 2, 8। यहाँ पर इन संख्या में गड़बड़ भी हो सकती है, 5, 3, 2, 8। तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर 5 दोनों के कूट में कॉमन है, ठीक है ना। ये कॉमन कॉमन हटाना है। अब देखो पहले तीसरे में कॉमन आपको बी दिखाई दे रहा है, और इधर कूट में 0 कॉमन दिखाई दे रहा है। अब जो शब्द बचे हैं ये एक दूसरे के कूट होंगे। आप कहेंगे सर पहली लाइन में ऊपर ही ऊपर हमें एस, एम और एस दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर जो बचे हुए शब्द है वो 6 और 9 दिखाई दे रहा है। तो एम का कूट 6, 9 में कुछ भी हो सकता है, और एस का कूट भी 6, 9 में कुछ भी हो सकता है। बट यहाँ पर एम का कूट पूछा है, तो साथियों देखो एम का कूट अगर 6 मानेंगे तो 9 नहीं दिया है ना, और 9 दिया तो 6 नहीं दिया। ए कोई ना कोई जरूर दे के रखेगा, तो यहाँ क्या बचा आपके पास 6 और 9 बचा। तो एम का कूट क्या हो जाएगा 0, 5, 2 और 6, तो 6 दिया है, तो बिल्कुल डी वाला प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ 9 नहीं दिया है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दिए गए विकल्पों में से इन दो संख्याओं को आपस में बदलने पर निम्नलिखित समीकरण सही होगा। तो ऐसे प्रश्न को भी दोस्तों किया जाता है ऑप्शन से। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए को ही देखेंगे, और दिए गए समीकरण में 16, 8 को आपस में बदल देंगे। 8 की जगह 16 और 16 की जगह क्या लेना, अपने को 8 लेना है, और नया समीकरण बनाना है। तो हम लिखेंगे 16 गुना, और उसके बाद में 4 माइनस 18 भागित लिखा, उसके बाद में 2, और प्लस 16 की जगह 8 लेंगे, बराबर में लिखा 63। जी हाँ दोस्तों, पहले हम लोग भाग दे लेते, 2 इनाम 18 और 16 चुक होता है 64, माइनस हो जाएगा 9, प्लस हो जाएगा 8, बराबर में 63। अब यहाँ पर 64 में 8 को जोड़ेंगे 72 बनेगा, और 72 में से 9 को घटाया तो क्या 63 बनेगा। आप कहेंगे सर बिल्कुल 63 के बराबर 63 आ चुका है, तो पहला ही ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर मान लेंगे। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन कीजिए जो आकृति श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। देखो इसमें 2 लाइन है, 2 खड़े डंडे, यानी यहाँ 3 हो गए, यहाँ 4 हो गए, अगली आकृति में 5 डंडे हो जाएंगे, अगल बगल में भी रहेगा, और दोस्तों 3 डंडे इनके कहाँ रहेंगे, बीच में रहेंगे। तो 5 डंडे ए वाली आकृति में ही दिखाई दे रहे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल प्रश्न का करेक्ट आंसर बनेगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। तो साथियों यहाँ पर देखो एक सीरीज है अल्फाबेट, एच लिखा, जे लिखा, उसके बाद एल लिखा, एन लिखा, फिर पी लिखा, फिर प्रश्न चिन्ह लिखा। अंग्रेजी वर्णमाला से करो। एच 8 नंबर पे, जे 10 पर, एल का क्रम 12, एन का क्रम 14, पी का 16। तो देखो 8 में 2 जोड़ा, आप कहेंगे सर 10, 10 में 2 जोड़ा 12,
और 12 में 2 जोड़ा आप कहेंगे 14, 14 में 2 जोड़ा तो 16वां शब्द दिया है। और यहाँ पर दोस्तों अब क्या करेंगे, 16 में भी 2 जोड़ेंगे तो आगे 18वां शब्द आएगा जो होगा आर, और ऐसा दिया ऑप्शन नंबर डी में, तो डी वाला इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों ये थे पूरे 20 बिल्कुल रियल पेपर के प्रश्न। यकीन मानिएगा ऐसा ही पेपर फिर से आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, इससे पहले की जितनी भी शिफ्टें हुई थी 2024 में एसएससी जीडी का पेपर मैं आपको सॉल्व करवा चुका हूं। अगर आप चैनल पर विजिट करेंगे तो प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, जहां जाकर आप पिछले पार्ट को भी बेहद अच्छे तरीके से हल कर सकते हैं। और अगर आपने इस क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। बिल्कुल फ्री में आपको इस चैनल पर मिलने वाला है एसएससी जीडी के लिए बेस्ट कंटेंट। और जी हाँ दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला निशान बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, जिससे क्लास का नोटिफिकेशन तुरंत मिलता रहेगा। और आपको हर क्लास को बिल्कुल बेहद अच्छे तरीके से देखना है और सभी प्रश्नों को लगाना है। और जब आप पेपर देंगे साथियों तब आपको लगेगा कि वही क्वेश्चन उसी प्रकार के हमें पेपर में देखने को मिले। तो मिलेंगे नेक्स्ट वाली क्लास में, तब तक सभी साथी पढ़ते रहें, मस्त रहें और स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।